हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th का केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 4.1 बताएंगे। ठीक है, इसके पहले हम एक्सरसाइज 4.1 बताए थे। ठीक है, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे पार्ट 5 में। ठीक है, तो इसके पहले हम एनसीईआरटी भी डाल चुके हैं, एनसीईआरटी का वीडियो भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी देखिएगा तो केसी सिन्हा का हम जो सवाल छोड़ रहे हैं वो सारा क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 15 है, एज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 149750 है किलोमीटर। ठीक है, इतना है, मतलब कि पृथ्वी से सूर्य की जो एवरेज डिस्टेंस है, पृथ्वी से सूर्य का जो औसत दूरी है वो कितना दिया हुआ है, 1497 और उसके बाद 5 जीरो दिया हुआ है। ठीक है, किलोमीटर में। सबस्टेंड बाय द सन एट द एंड द एंगल सबस्टेंड बाय द सन एट द आई ऑफ ए पर्सन ऑन द अर्थ। और पृथ्वी पर जो व्यक्ति है, सूर्य जो है उसके आंख पर कितना कोण बना रहा है, 32 मिनट का कोण बना रहा है। ठीक है, 32 मिनट का 32 मिनट्स का कोण बना रहा है। फाइंड द सन्स डायमीटर, तो सन का डायमीटर क्या होगा, सूर्य का व्यास क्या होगा। तो देख लीजिए, ये मान लेते हैं सन है। ठीक है, पृथ्वी पर कोई व्यक्ति है, पृथ्वी पर क्या है कोई, यहाँ पर पृथ्वी और पृथ्वी पर कोई व्यक्ति है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति एम है। ठीक है, अब क्या है कि जब वो इसको देखता है तो सन से जो है ये 32 मिनट का एंगल बनाता है। कितना एंगल बनता है, 32 मिनट। तो इसका डायमीटर पूछा है। ठीक है, मान लेते हैं ये डायमीटर है, मान लेते हैं कि AB इज द डायमीटर ऑफ द सन। सिंस यहाँ पर एक बात क्या है कि चूंकि सन जो है बहुत छोटा एंगल बना रहा है। ठीक है, कोई भी वस्तु अगर बहुत छोटा एंगल बना रहा हो, ठीक है, और बहुत दूर का ही बात, ठीक है, बहुत दूर का बात है तो क्या होगा, एंगल ये है क्या, बहुत बड़ा। सन क्या होता है, वेरी वेरी लार्ज। ठीक है, बहुत बड़ा है, और आदमी क्या है उसके सामने कुछ नहीं, तो उसके आंख पर क्या हो रहा है, बहुत छोटा सा कोण बन रहा है। ठीक है, तो उस स्थिति में होगा क्या, डायमीटर ऑफ द सन, सन का जो डायमीटर होगा वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जो आदमी है उसको क्या लगेगा, उस समय इसका डायमीटर जो है उसको क्या लगेगा कि इसका आर्क है, क्या है, डायमीटर जो है अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, डायमीटर जो होगा अप्रोक्सीमेटली आर्क के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आर्क बोले, ये इधर से बोले। ठीक है, डायमीटर जो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, आर्क के इक्वल हो जाएगा। मतलब इस तरीका से हो जाएगा कुछ। ठीक है, ये हो गया और ये वाला पार्ट ले लेंगे। ठीक है, तो अगर ये लेंथ निकल गया तो सन का डायमीटर हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ जितना होगा डायमीटर भी क्या होगा, अप्रॉक्स उतने होगा। क्लियर है, तो चलिए ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये डिस्टेंस जो है, ये एवरेज डिस्टेंस जो है पृथ्वी से सूर्य के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 1497550। ठीक है, किलोमीटर। चलिए, एक तो हमको पता है कि थीटा दे दिया है, और ये क्या होता है आर, ये क्या होता है आर, तो आर भी दे दिया है। और ये क्या है एल, मतलब एल क्या करने बोल रहा है, फाइंड करने बोल रहा है। क्लियर, अगर एल फाइंड हो जाएगा तो डायमीटर का भी पता चल जाएगा, एल फाइंड हो जाएगा तो डायमीटर का भी पता क्या हो जाएगा, चल जाएगा। तो हम जानते हैं कि थीटा बराबर कितना होता है, एल बाय आर होता है, और हमको निकालना क्या चीज का मान है, एल का मान, इसलिए एल बराबर आर इंटू कितना, थीटा। तो चलिए आर का मान कितना है, 1497550, 1497। ठीक है, कितना जीरो है, 5 को जीरो है। ठीक है, इंटू थीटा। अब थीटा का मान कितना दिया, 32 मिनट दिया हुआ है, थीटा का मान जो है 32 मिनट है। 1497550, इस मिनट को अगर डिग्री में बदलना हो तो 60 से डिवाइड कर देंगे, क्या चीज बन जाएगा, डिग्री में। लेकिन इस फॉर्मूला में जो होता है एंगल का मान डिग्री में नहीं होता, क्या चीज में होता है, रेडियन में होता है। इसीलिए ये जो डिग्री में है उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा चीज क्या किस में आ जाएगा, ये रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, ये इतना चीज जो है किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 0 यहाँ, 2 0 यहाँ खत्म हो गया, और कटा सकते हैं, 2 3 6 16 बार में। ठीक है, ये कटेगा 3 से,
3 चौके 12, 2 9 29, 3 27, 2 7 3 27, ठीक है, 000। तो क्या ऊपर बच गया 499,000 इंटू 16 और पाई का मान 3.14 रख दिए, ठीक है। तो नीचे में यहाँ पे कितना बचा 18 बचा है। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करके हम बाय कैलकुलेटर यूज हम कर लेते हैं। यहाँ पे 499,000 इंटू 16 इंटू 3.14, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 25,069,760 बाय 18, ठीक है। और इसको डिवाइड करना है हमको 18 से, ठीक है। तो आ रहा है 139,276.444, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या चीज में आएगा, किलोमीटर में आएगा, ठीक है। अब चूंकि ये डिस्टेंस क्या है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम आंसर लिखें इसका, तो ऐसा करते हैं, हम इतना आंसर भी हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये क्या लिख देंगे 139, उसके बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4 डिजिट है, 4 जीरो हम क्या करते हैं लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देते हैं अप्रॉक्स, ठीक है। तो आंसर केसी सेना में जो इसी तरीका से क्या है दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 जीरो केसी सेना में 1 जीरो क्या है इससे ज्यादा है, लेकिन 1 जीरो इससे ज्यादा नहीं होगा, 1 जीरो हम क्या कर देगा हटा दीजिएगा, ठीक है। समझ आ गया। इतना क्या हो जाएगा किलोमीटर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16, ए ट्रक इज ट्रैवलिंग ऑन ए सर्कुलर रोड। एक ट्रक जो एक सर्कुलर रोड पे क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ऑफ रेडियस 1500 मीटर, ठीक है। ऑफ रेडियस 1500 मीटर, मतलब कि एक सर्कुलर रोड ले लेते हैं जिसका रेडियस कितना है 1500 मीटर है, रेडियस हो गया 1500 मीटर, ठीक है। किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड जो दिया हुआ है वो 66 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज ऐसा करते हैं कि इसको हम मीटर प्रति सेकंड में लेते आते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ये क्या चीज दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो किलोमीटर यहाँ पे तो काम है नहीं, क्या करते हैं 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में लेते आते हैं। तो पता होगा आपको किलोमीटर प्रति घंटा को, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम, तो 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। बड़ा को छोटा में चेंज करना तो छोटा को ऊपर रखना, और यही चीज मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। अगर छोटा को बड़ा में लाना है तो बड़ा को ऊपर रखना है, छोटा को नीचे रखना है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोलता है थ्रू व्हाट एंगल इन रेडियंस डज इट टर्न इन 10 सेकंड, ठीक है। तो 10 सेकंड में जो है गाड़ी कितना एंगल को क्या करेगा बनाएगा, 10 सेकंड में कितना एंगल बना लेगा, वो भी क्या चीज में रेडियन में। तो मान लेते कि ट्रक जो है किसी पॉइंट ए पर था, ट्रक जो किसी पॉइंट ए पर था और वो इस स्पीड से चलता है, इस स्पीड से चलता है। इस स्पीड से चलने का मतलब अगर इसको 5/18 से गुना कर दें तो 6 से 11 बार में, 6 से 3 बार में, तो 55 बाय कितना हो गया 55/3, ये क्या चीज में आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इस स्पीड से चलते हुए वो मान लेते हैं कि 10 सेकंड में बी पॉइंट में पहुंच जाता है। कितना सेकंड में 10 सेकंड में। कोई दिक्कत, तो ये भी तो पता करना पड़ेगा कि वो 10 सेकंड में इस स्पीड से कितना दूरी तय किया, तो ये लेंथ पता चल जाएगा। क्लियर। अगर हमको ए बी का लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है, मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है 55/3, जबकि टाइम कितना सेकंड, तो 10 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, तो 550/3 मीटर दूरी क्या हो जाएगा तय कर लेगा। ये क्या चीज का मान हो जाएगा, एल का मान हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एल का मान, जबकि आर का मान कितना दे दिया 1500 मीटर, आर का मान कितना दे दिया 1500 मीटर ऑलरेडी दे दिया, ठीक है। तो थीटा का मान पूछा है, तो थीटा बराबर कितना होता है L/R, तो L का मान हो गया 550/3, जबकि रेडियस का मान कितना दिया हुआ है 1500 मीटर। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से कटाते हैं, 5 से 11 बार में, 5 से 30 बार में, तो 11 बाई कितना हो गया 30 या 90। तो ये थीटा बराबर L/R जो फॉर्मूला लगाते हैं इसमें आंसर जो डायरेक्ट निकलता है वो क्या चीज निकलता है रेडियन में निकलता है, ठीक है।
तो ये आंसर क्या आ गया 11/90 रेडियन, क्योंकि एंगल भी ऐसे रेडियन में पूछा था। अगर डिग्री में बदलना होता तो उसको चेंज करते हैं, जैसे हम चेंज करने में पहले बताए थे। ठीक है, तो नोट लीजिए। देखिए स्टूडेंट, इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून बी 30 मिनट, ठीक है, मतलब कि जो मून है उसका डायमीटर जो है, मतलब एंगुलर डायमीटर कितना दिया हुआ है 30 मिनट। ये 30 मिनट क्या हुआ, डायमीटर नहीं है, एंगल है। ठीक है, एंगुलर डायमीटर में डायमीटर का जो एंगल है वो कितना 30 मिनट है। तो मान लेते ये मून है, ठीक है, इसका एंगुलर डायमीटर मतलब कि ये डायमीटर का जो एंगल है वो कितना बना रहा 30 मिनट, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद क्या बोला है कि हाउ फार फ्रॉम द आई शुड ए पॉइंट, यहाँ पर आई है, यहाँ पर क्या है आई है, ठीक है, आई यहाँ पर मान लेते ई। तो आई से कितना दूरी पर, आई से कितना दूरी पर एक कॉइन को रखना चाहिए, एक सिक्का को रखना चाहिए, मतलब आंख से कितनी दूरी पर एक सिक्का को रखना चाहिए कि चांद क्या हो जाए पूरी तरह से ढक जाए, चांद पूरी तरह से क्या हो जाए ढक जाए, मतलब आंख आपके सामने क्या रखना है एक सिक्का, ये वही कितना दूरी पर रखना, आंख से कितना दूरी पर एक सिक्का को रखें कि ये जो हो जाए चांद जो हो जाए पूरा तरह से ढक जाए। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है काफ़ी दूरी, और एंगल क्या है बहुत छोटा बन रहा है, तो डायमीटर अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा आर्क, डायमीटर किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा आर्क के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम एक सिक्का को मान लेते हैं यहाँ पर रखते हैं, ये मान लीजिए सिक्का है, ये है कॉइन, ठीक है, कॉइन का रेडियस भी दे दिया, सॉरी कॉइन का डायमीटर दे दिया 2.2 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है ये कितना 2.2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, कॉइन जो है डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर का है, तो ये डिस्टेंस का पता करना, ये डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं, चलिए एस मान लेते हैं। चलिए अब देखो कि हमको थीटा तो मालूम है 30 मिनट, ठीक, और क्या मालूम है ये डायमीटर मालूम है। ठीक है, क्या मालूम है डायमीटर जो है 2.2 सेंटीमीटर। क्या डायमीटर को हम अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली आर के इक्वल कर सकते हैं, मतलब डायमीटर जो हो जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क के, क्योंकि हमको ये पता नहीं है ये सिक्का को कहाँ रखा जा रहा है। ठीक है, इसलिए मान लेते हैं कि ये दूरी भी क्या बहुत ज़्यादा है, ये दूरी भी क्या मान लेते हैं इसका भी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, और चूंकि एंगल दूरी छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, उतना मायने नहीं रखता, लेकिन एंगल क्या हो रहा है छोटा हो रहा है, एंगल क्या बहुत छोटा है, सो यहाँ पर जो डायमीटर होगा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब चूंकि थीटा बराबर कितना होता है L/R, ध्यान रखिए आपको निकालना क्या एस डिस्टेंस, तो एस निकालना है, तो यहाँ पर थीटा का काम, तो अगर हम सिर्फ इसका बात करें, ये हो गया थीटा का काम कर रहा, ये आर का काम कर रहा, और ये जो है ये डायमीटर जो है किसका काम करेगा एल का काम करेगा। ठीक है, तो मतलब कि हमको एल पता है, एल क्या पता है, क्योंकि एल जो है अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है डायमीटर के, ये डायमीटर किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है लेंथ ऑफ आर्क का। चलिए ये दिया कितना दिया हुआ है 2.2 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया हुआ है, ठीक है, आर का मतलब ये डिस्टेंस, आर का मतलब ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हम क्या मान के चले एस मान के चले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एस, और थीटा का मान 30 मिनट है। तो हम बताएं कि ये फॉर्मूला जब भी यूज करेंगे तो एंगल जो होना चाहिए रेडियन में होना चाहिए, तो इस ये जो 30 मिनट है इसको अगर हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या चीज़ में आ जाएगा डिग्री में आ जाएगा, और डिग्री में आ गया तो फिर भी हमको रेडियन में चाहिए ना, तो π/180 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियन में आ जाएगा, इधर 2.2 इधर कितना एस, ये 1/2 हो गया कट के, ये π/22/7, नीचे में कितना 180 बराबर 2.2, और 2.2 इधर 22 बाय क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, s गुना 10। ठीक है, पॉइंट बड़ा नीचे में क्या आ गया 10, ये 22 से 22 क्या होगा कट गया, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया। ठीक है, तो देखिए क्या बचा, तो s बराबर 18 7 और 2, 18 गुना 7 गुना 2, ठीक है, 126 गुना 2 252
सेंटीमीटर, मतलब कि 252 सेंटीमीटर पर अगर रखा जाएगा, ठीक है, आई से 252 सेंटीमीटर पर रखा जाएगा तो उस समय वो मून को पूरी तरह से ढक लेगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या दिमाग में रखना है कि अगर एंगल बहुत छोटा हो तो डायमीटर अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है। ठीक है, इसको नोट करके कहीं पे लिख लीजिएगा कि अगर एंगल क्या हो जाए, बहुत छोटा हो, आँख पर जो एंगल बन रहा हो जब बहुत छोटा हो तो 32 मिनट क्या बहुत बड़ा तो है नहीं, हाँ 30 डिग्री या 32 डिग्री होता तो बड़ा होता, तो 30 मिनट या 30 मिनट बहुत छोटा एंगल है। ठीक है, और जब भी एंगल छोटा होगा तो डायमीटर अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। इसको नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज ये केसी सिन्हा क्या हो गया, एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो गया। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। ठीक है।